वो उस सतह पे पहुंच गए थे। मैं शायद कोई ऐसी बातें कर देता जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब जब मैं वहां जाता हूं, उधर मैं पहुंचता हूं टोल प्लाजा पे, तो मुझे पता चलता है कि ज़मान पार्क के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है, और पुलिस के अटैक से मेरा पहले दरवाज़ा तोड़ते हैं, घर का दीवार तोड़ते हैं, और पता नहीं कितने पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं। और घर में उस वक्त कौन था? सिर्फ बुशरा बेगम और उनके साथ 2-3 मुलाजिम, एक चौकीदार था, एक खनसामा था। बाकी वहाँ बाहर लड़के खड़े थे जो हमारे कारकुनों के 5, 6 या 10 होंगे, वो अंदर आ गए जब इन्होंने पूरा पुलिस का अटैक आया। सारा ज़मान पार्क सील कर दिया, कंटेनर लगा दिए। पता है कि मैं नहीं हूं। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर कत्ल, तौहीन मज़हब, गद्दारी और दहशतगर्दी के केसेस कर दिए गए। मैं जब भी बाहर निकलता हूं मुझ पर मजीद केसेस बना दिए जाते हैं। 8 मार्च को हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया था। एक रात पहले पुलिस के साथ तमाम मामला तय हो चुके थे, बैठ कर मुशावरत हो चुकी थी, इजाज़त ली जा चुकी थी, लेकिन अगले दिन पुलिस ने धावा बोल दिया और उसके बाद से मुसलसल अब तक पुलिस ज़मान पार्क के बाहर ही मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ मैं अदालत में पेश होने गया तो मेरी खैर मौजूदगी में मेरे घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। वहां मौजूद लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चंद मुलाजमीन के अलावा वहां पर दर्जन के करीब कारकुनान मौजूद थे जिनको हिरासत में लिया गया, जिन पर पकड़ा गया और गैर कानूनी केसेस उन पर भी दर्ज कर दिए गए। एक ऐसी खातून जो दुनियादार नहीं, पर्दादार है, जो ना सियासत में है ना उनका कोई ताल्लुक है किसी चीज से, जो घर में रहती है, वो घर में हो, उनके साथ सिर्फ मुलाजिम हो, और इस तरह पुलिस दरवाजा और दीवार तोड़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ उस तफसीलात से वो आवाम को आगाह कर रहे हैं। जब वो इस्लामाबाद गए थे, ज़मान पार्क से निकले थे, अदालत में उनकी पेशी थी। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में होता है, हदीस है कि ये गैरत डाल देता है इंसानों में, उसके खौफ दूर कर देता है। तो जो चादर, और हमारी इस्लाम की जो ट्रेडिशन है, छोड़े इस्लाम, दुनिया में ये ट्रेडिशन है, एक घर की खातून जिसका कोई लेना देना किसी से नहीं, वो अकेली घर में है, और इनको पता है वो अकेली घर में है, क्योंकि पता है कि मैं गया हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मेरे घर पर धावा बोला गया जब मैं मौजूद नहीं था। सबको पता था मैं अदालत जा रहा हूँ। इनका मकसद है कि मुझे कत्ल कर दें या फिर मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाए और आइंदा आने वाले इलेक्शन से मुझे माइनस कर दिया जाए। गैरतमंद लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, क्या वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि जब मैं वहां टोल प्लाजा पे खड़ा और मुझे पता चलता है कि मेरी बीवी अकेली घर में है, और वहां ये पुलिस हल्ला बोल देती है, और उनके शीशे के बाहर आवाजें आ रही हैं, बेचारे 5-6 वो बच्चों को पकड़ के मार रहे हैं जोर से, उनकी चीखों की आवाजें आ रही हैं, और सारे घर के इर्द गिर्द फिर रहे हैं और लूट रहे हैं घर को। यार इतने बेशर्म, ये पुलिस का काम है कि घर को लूटना, हर चीज जो इनको मिली लूट के ले गए। कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? याद रखें, ये मुल्क का एक बड़ा ख्वाब था। कायद आजम जो इस मुल्क के, जिन्होंने जद्दोजहद, पता था कैंसर से मर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने पूरी जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने के लिए। क्या ये इसलिए ये मुल्क बना था कि ये तो जंगल का कानून, ये तो बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं होता। मुझे बताइए किस मुल्क में होता है? और ये आप जरा सुने कानून क्या था। परसों रात मैं जाता हूं लाहौर हाई कोर्ट में शाम को, वहां के जज साहब तारिक सलीम, वहां इनके गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल जो असिस्टेंट थे, उनके सामने वो क्या कहते हैं
कि अगर आपने इमरान खान के घर में जाना है किसी चीज़ की तफ्तीश करने, तलाश करने, तो उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट का एक एसपी पुलिस, उसका नाम भी लिया, उसका नाम लिया, वो जाएगा, एक हमारी तरफ से होगा और वो तफ्तीश करेगा जाके। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मेरे घर में तो सारी फौज आ गई एक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर। मैं एक मैजिस्ट्रेट की वो साइन करने के लिए यहां भी और उधर सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तो जो हाई कोर्ट के जज साहब ऑर्डर करते हैं कि इमरान खान के घर की अगर आपने तफ्तीश करनी है, तो वो बताते हैं कि एक ये एसपी पुलिस आएगा और दूसरा हमारी तरफ से कौन होगा। अब मुझे ये बताएं कि कोई इनको शर्म नहीं थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर केसेस की सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मेरे खिलाफ 2 मंसूबे बनाए। एक मंसूबा ये था कि मुझे कत्ल कर दिया जाए और दूसरा मंसूबा ये था कि मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए और इलेक्शन से दूर रखा जाए। हमेशा मैंने कहा है कि अदालत में पेश होऊंगा। मैंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, श्योरिटी भी दी। 3 तरफ से हमारे घर पर हमला किया गया। आवाम को अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी इस वक्त शक हो चुका है, चूँकि पुलिस ने मेरे घर में घुसकर घर को लूटा, चीज़ें यहाँ से उठाकर ले गए, तोड़ फोड़ की गई। ये पुलिस का काम नहीं है कि मेरे घर में रिसर्च करनी थी। ये इन्होंने छुपाया। जो हाई कोर्ट का है, ये पुलिस, ये बदनीयत आदमी ने छुपाया। जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था उसको छुपा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं कि जी हमने यहाँ तफ्तीश सर्च करना है, और वो भी कहता है कि सिर्फ एक खातून ऑफिसर आ सकती थी और एक और सर्च ऑफिसर। यहाँ जो है सारी फिल्में हैं इस कि यहाँ क्या होता था, ये कैसे आ जाते हैं, किस कानून के तहत आते हैं और किस कानून के तहत घर को लूट के लेके जाते हैं, चीज़ें लूट के। मेरा दरवाज़ा किस कानून के तहत तोड़ा? क्या किसी ने कहा था कि आप नहीं आ सकते? और क्या शर्म नहीं आई इनको? इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि यहां एक खातून जो पता है कि हस्बैंड नहीं है घर पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कार्रवाई की तफसीलात से इस वक्त आवाम को आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं गया हुआ था अदालत पेशी पर, मेरी खैर मौजूदगी में पुलिस ने धावा बोला, घर का सामान लूटा, तोड़ फोड़ की। किस कानून के तहत मेरे घर के दरवाजे को तोड़ा गया? वहाँ पर सिर्फ मुलाजमीन और मेरी अहलिया मौजूद थीं, इसके बावजूद पुलिस आई। तो आपको दुनिया के सामने शर्म आएगी। जब आप बेशर्म होते हैं तो तब आप ऐसी बातें कहती हैं कि जी मेरी तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब आपके 4 महंगे तरीन लंदन के इलाके में घर हैं, जो भाई साहब आपका कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के हैं वो, क्योंकि शर्म नहीं होती। तो तब आपके पास अगर शर्म नहीं है, आप कुछ भी कह दें। तो झूठ पे झूठ बोलने वाला आदमी, शर्म नहीं इसको आई कि जिले शाह जैसा एक मलंग, एक आदमी जिसके पास सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं था, एक स्पेशल पर्सन, सारे यहां जो बाहर थे उसको सब प्यार करते थे क्योंकि वो सबको प्यार देता था, उसको तशद्दुद करके कत्ल किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सारे सोशल मीडिया पे है कि किस तरह उसको कत्ल किया गया। और ये पहले मेरे ऊपर केस लगा देता कत्ल का उसका, और फिर 3 दिन के बाद कहता है दान निकाल के, नहीं जी वो तो एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह के ऑफिसर्स को अगर पुलिस को खुद निकालना चाहिए क्योंकि सारी पुलिस को बदनाम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो जराइम पेशा हैं, जिनको ऐसे लोगों को, ये शरीफों को पसंद है या जरदारियों को पसंद है, क्योंकि वो भी जराइम पेशा हैं, उनको भी इस तरह के लोग पसंद हैं जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती इनको। और फिर